तो आज का ले लेते हैं डे 28। सेम चीज सेम प्रोसेस वही है। ठीक है। हम ये वाला थोड़ा सा बड़ा आसानी से बताएंगे आप लोगों को प्रोग्राम कि हम इस कीवर्ड का सुपर कीवर्ड का यूज जो करते हैं। ठीक है, तो जैसे दिस का यूज करते हैं वैसे सुपर सुपर कीवर्ड का भी यूज कर लेते हैं। सुपर जो है ये भी वही काम करता है, करंट बेस क्लास को रिफर करता है, सेम सब कुछ वही रहता है हमारा। सिर्फ होता क्या है कि जो हमारा ड्राइव क्लास के वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना, उनको एक्सेस करना पड़ता है। तो कैसे हम करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो CMD। अब हमारा लास्ट ही जा रहा है, कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं। एडवांस तो टॉपिक हमेशा रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। समझिए, एक तरह से आपका बेसिक और एडवांस के बीच का मिडिल लेवल है। तो ये है आपका सुपर कीवर्ड। तो ऐसे लिख सकते हैं SUPER सुपर की डॉट जावा हम कर देते हैं प्रोग्राम में, और यही लिख लेते हैं हम क्लास। ठीक है, सुपर की, और साथ ही साथ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको कोई पैरामीटर देना है। जैसे मान के चलिए कि हम कुछ भी करना चाहें, अगर हम एडिशन का देना चाहें, कुछ भी देना चाहें तो हम दे सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मान के चलिए कि हम इस बार देंगे कि चलिए हम एक बार बेस क्लास बना लेते हैं। ठीक है ना, बेस क्लास यूज कर रहे हैं। तो एक बार क्लास बनाएंगे, क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं हम मल्टीप्लाई का। लिख देते हैं MULTIPLY। क्लास बना देते हैं इसका मल्टीप्लाई, और इसमें दे देते हैं हम इंट। ठीक है, यहाँ दे देते हैं num1 इक्वल टू 50, कामा num2 इक्वल टू 40। ऐसे num2 इक्वल टू 40, दो वैल्यू दे दिया हमने। चलिए, ये क्लियर हो गया। चलिए, अब क्या करेंगे, ड्राइव क्लास बनाएंगे। तो सब ड्राइव क्लास आगे पढ़े हुए हैं ना कि कैसे ड्राइव क्लास बनाते हैं, तो पहले समझा देते हैं कि हमको क्या होना है, डिराइव क्लास बनाना है। डिराइव क्लास, ठीक है। चलिए, डिराइव क्लास बनाते हैं। तो क्या होगा, पहले क्लास, पहले मल्टीप्लाई, और इस किस में होगा, आपको एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो क्लास में एक नया नाम देंगे। एक नया नाम दे देते हैं हम, इसको दे देते हैं हम एक मल्टीप्लाई 1 दे देते हैं। क्या दे देते हैं, मल्टीप्लाई 1 दे देते हैं। ठीक है, क्लास मल्टीप्लाई 1 एक्सटेंड्स किससे, मल्टीप्लाई से। ओके, हो गया, एक्सटेंड हो गया। अब यहाँ पे फिर दे देते हैं इंट, एक num1 इक्वल टू, इस बार दे देते हैं 100, और यहाँ पे दे देते हैं num2 इक्वल टू 50। ओके, और साथ ही साथ क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो एक हम दे देते हैं इंट MUL इक्वल टू num1 स्टार num2। ओके, ये हो गया। अब हमको आगे क्या करना है इसमें, कि अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट करा देंगे पहले। तो लिख देते हैं system.out.println, और लिख देंगे SYSO। तो क्या हो रहा है भाई, प्रिंट नहीं आ रहा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें हम लिख देंगे विदाउट सुपर कीवर्ड का हम यूज करते हुए इसको निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई
विदाउट सुपर कीवर्ड, ठीक है। और इसको प्लस करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक चीज और निकालना पड़ेगा ना यहाँ पे, इंट, हाँ मल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया MUL, ठीक है। मल्टी हमारा प्रिंट हो गया। ये एक आउटपुट गलत दे रहा है क्या? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में ये प्रॉब्लम क्या दे रहा है? क्लास हमने एक्सटेंड किया, ठीक है। ये एरर क्यों दे रहा है भाई? ये ऐसा एरर क्यों दे रहा है भाई? जनरेट, इसमें गेटर सेटर का यूज तो कुछ करना ही नहीं, ये कहाँ से फालतू का ये सब गेटर सेटर यूज होगा ही नहीं। ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया इसमें भाई? चार्ट एरर हमारे पास आ गया, कुछ तो ऐसा हुआ नहीं। हमने इसको एक्सटेंड किया, चलिए एक इंटीजर को यूज किया, फिर हमने क्या किया कि इसको एक्सटेंड किया, फिर हमने एक इंटीजर डिफाइन किया, फिर ओ इसलिए हो गया कि हमने एक फंक्शन इसके अंदर नहीं बनाया। सॉरी सॉरी सॉरी, हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और हमको उसके अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, इसकी वजह से ही हमको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो एक बार हम चलते हैं, एक बार फंक्शन हम बना लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे इसके अंडर में। तो कंट्रोल Z कर लेते हैं, पहले रुक जाइए। आ हाँ, इसको हम कट कर लेते हैं, कंट्रोल X कर लेते हैं अभी के लिए, और एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक वाइड, और इसको लिख लेते हैं क्या है, मल्टी है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं MUL, बस लिख लेते हैं। और ये फंक्शन हम यहाँ पे एक्सेस करा देगा फंक्शन हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इंट, हाँ अब देखिए सही हो गया हमारा, मल्टी इक्वल टू ये दिस कीवर्ड के साथ में, ये हमारा, सॉरी, कर रहे हैं कि ये विदाउट सुपर कीवर्ड के साथ रहा। अब देखिए क्या करना है हमको, इस फंक्शन के मतलब इसके अंदर ही, ठीक है, इस क्लास के अंदर ही हमको क्या करना है कि हमको यूज करना है, यानी कि एक यूज करना है इसके अंदर, यानी सॉरी, हमको इस फंक्शन के अंदर यूज करना है। तो फंक्शन के अंदर यूज करते हैं हम, सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे, यूज, ठीक है, ड्राइव क्लास की मदद से सुपर कीवर्ड, ठीक है। तो ये हमारा सुपर कीवर्ड हो जाएगा कि जो हमारा एरिया है, ये मल्टी निकला, इंट मल्टी, तो इसको निकाल लेते हैं, फिर ले देते हैं मल्टी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, तो ये होगा सुपर डॉट क्या, नंबर 1, ओके, और स्टार सुपर जो कल बताए थे, ठीक है, डॉट नंबर 2, बस। अब क्या करना है, अब ये होगा सुपर कीवर्ड के साथ हम यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, और मल्टीप्लाई विथ सुपर कीवर्ड, ठीक है, हो गया। चलिए अब इसको हम कॉल कर लेंगे, तो चलिए कॉल करते हैं। तो कॉल कैसे करेंगे कि जो हमारा मेन हमारा क्लास है उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। तो हमारा क्लास है मल्टीप्लाई, तो इसको हम एक्सेस कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या दिया, रिजल्ट इक्वल टू न्यू कीवर्ड के साथ हम इसको यूज कर लेंगे, न्यू मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब इसके बाद से क्या होगा हमारे पास, हो जाएगा रिजल्ट डॉट, और हमारे पास क्या है, कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं हम, MUL, तो रिजल्ट डॉट हो जाएगा MUL। तो कुछ एरर थ्रो कर रहा है हमारा,
ठीक है, एक्सेस करेंगे, सॉरी सॉरी, हम मल्टीप्लाई वन को एक्सेस करेंगे क्योंकि ये ड्राइव क्लास हो गया है ना। उसको बना दिया तो ए मल्टीप्लाई वन के साथ एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वन हो गया इक्वल टू न्यू, हमारे पास कुछ एरर्स आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हमने सारा कुछ कर दिया तो एरर तो नहीं आना चाहिए। सुपर कीवर्ड का यूज किया हमने, सुपर डॉट, ठीक है, नंबर वन एंड सुपर डॉट नंबर टू हो गया। इसके बाद से इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो रुकिए फिर से देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। मल्टीप्लाई वन, इसको देते हैं रिजल्ट में इक्वल टू न्यू मल्टीप्लाई वन, और इसमें देंगे रिजल्ट डॉट मल्टी फंक्शन, ठीक है। स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक था, देखिए जहां दिस कीवर्ड यूज किए इस पे एक्सेस करेगा और नॉर्मल इसको एक्सेस करेगा, सॉरी सुपर कीवर्ड इसको एक्सेस करेगा और ये करेगा यहाँ पे इसको एक्सेस करेगा। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं हमारा प्रोग्राम। तो ये रहा, ठीक है, देखिए हाँ, सुपर कीवर्ड के साथ इतना यूज कर रहा है मल्टी, अरे एक मिनट एक मिनट, एक आउटपुट प्रिंट ही नहीं करवाया क्या हमने? मल्टीप्लाई विथ सुपर कीवर्ड, विदाउट सुपर कीवर्ड, प्लस, और यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। अब चलिए एक बार रन कराते हैं। तो यहाँ पे एक आया 2000, एक आया कितना, रुक जाइए देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आउटपुट में। ठीक है, 2000, तो ये वाली वैल्यू जो आ रही है, आ, हाँ ये लोकल को एक्सेस कर रहा है, हाँ ठीक है, ये लोकल को एक्सेस कर रहा है, ये वाला देख लीजिए। ये वाला जो है आपका, ये विदाउट वाला में यूज हो रहा है इसमें, और ये वाला जो इसमें अगर हम इसमें 500 बढ़ा दें तो ये विथ जो है सुपर कीवर्ड के साथ आपका यूज हो जाएगा। ये देखिए इस बार 20,000 आ गया। तो देखिए जो हमने दिस बताया था वैसे सुपर भी यूज हो रहा है, ठीक है ना। और एक विथ फंक्शन के साथ यूज हो जाएगा, फंक्शन के भी साथ वही काम करेगा आपका। तो इसका एक थोड़ा सा हम एग्जांपल और बता देते हैं। ये चीज समझ में आया ना, जो कल हमने सुपर कीवर्ड बताया था, ठीक है ना, सेम वही चीज आपका यही काम कर रहा है। सुपर कीवर्ड जो है सेम, सॉरी दिस कीवर्ड जो बताए थे सेम वैसे भी है। एक प्रोग्राम और इसमें हम बता देते हैं विथ फंक्शन के साथ में। तो एक और ले देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सुपर की, इस चीज को क्लियर कर ले, सुपर की वन डॉट जावा, ओके। और यहाँ पे लिख देते हैं हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और ये हो गया आपका स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ओके। और इसी के साथ साथ चलिए हम एक बार विथ फंक्शन के साथ यूज कर लेते हैं। किसके साथ यूज कर लेते हैं? यूज विथ सुपर की लिख देते हैं, यूज बाइट फंक्शन, ठीक है। चलिए अब हम जैसे मान लीजिए कि एक क्लास बना लिए, ठीक है ना, एक स्क्वायर निकालना हमको। तो एक क्लास बना लिए सपोज दैट, अब हमने लिख दिया क्लास स्क्वायर, ओके। और इसमें हम फंक्शन बना दें स्क्वायर का, तो बना देते हैं वाइड या पब्लिक वाइड, वाइड एरिया, ठीक है। एरिया में हम साइड दे दें इंट, क्या पास कर देंगे? इंट साइड। और उसके बाद से हमारा हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हमको क्या करना है? प्रिंट कराना है एरिया। तो एरिया क्या होगा? एरिया प्रिंट कराने के लिए पहले हम एरिया डिक्लेयर कर लें, तो हो जाएगा इंट एरिया ARR इक्वल टू, लिख देते हैं साइड स्टार साइड, ओके। अब चलिए इसको प्रिंट करा दें कि
द एरिया ऑफ स्क्वायर इज प्लस करके, और इसको हमने प्रिंट कर दिया, ARR को प्रिंट कर दिया, इस फंक्शन में हमने पास करा दिया। ठीक है, चलिए अब इससे बाहर निकलिए और एक डिराइव क्लास बनाते हैं, डिराइव क्लास। चलिए डिराइव क्लास कैसे बनेगा, पहले क्लास एक नया नाम दीजिए। चलिए हम एक आयत निकालने वाले हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, और एक्सटेंड किसको करना है, हम स्क्वायर को। किसको एक्सटेंड करना है, SQU स्क्वायर को हम एक्सटेंड करना है। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, चलिए लिख देते हैं इंट हाइट, और हाइट इक्वल टू लिख देते हैं मान ली 50। ठीक है, और विड्थ लिख देते हैं 5। विड्थ क्या लिख देते हैं, इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा आपका। चलिए बनाते हैं पब्लिक वाइड, और एक ले लेते हैं हम फिर से एरिया ले लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं एरिया का, और उसके बाद से इसमें हम पास कर देते हैं क्या, एरिया। अब चूंकि आर्गुमेंट तो पास हमने ऑलरेडी यहाँ डिक्लेयर कर लिया, तो पास करने की जरूरत है नहीं हमको, हम उसको एक्सेस कर लेंगे। तो पहले फिर देते हैं इंट ARR इक्वल टू, ठीक है, और ये हो जाएगा हाइट स्टार विथ, WIDTH, ठीक है, ठीक है ना। हाइट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब चलिए, अब हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर लें पहले। तो इसको प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, और यहाँ प्लस करके ARR हमने इसको प्रिंट करा दिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, सुपर कीवर्ड का यूज करें। अब हम बेस क्लास को कॉल करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं कॉलिंग बेस क्लास। ठीक है, फंक्शन यूजिंग सुपर कीवर्ड, यूजिंग सुपर कीवर्ड। चलिए तो इसको कॉल कैसे करेंगे, बस लिख देंगे हम क्या, सुपर SUPER सुपर डॉट एरिया। ठीक है, और एरिया में देखिए यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट हमको पास करना पड़ेगा, क्या एरिया निकालना है हमको। ठीक है, तो एरिया में कुछ आर्गुमेंट हम पास कर देंगे। तो यहाँ पे ARR, ठीक है ना। तो एरिया किसका एरिया निकालना है, यानी साइड क्या है, उस साइड का। यानी ये देखिए यहाँ पे जो इन साइड है, इसका नहीं, इसका नहीं, इसमें तो हमने बना दिया इसका। तो इसका ARR में पास पास करेंगे क्या, हम कोई नंबर पास करेंगे, जैसे 25। 25 इंटू 25 कितना होगा, 625। चलिए अब जो हमारा बेस क्लास, जो हमारा ड्राइव क्लास बना है, जो हमारा रेक्टेंगल है, चलिए हम रेक्टेंगल को पहले क्या करेंगे, हम पहले कॉल करेंगे और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बोलेंगे RECTA रेक्टेंगल का एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू न्यू कीवर्ड के साथ हो गया हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, हम इसको रिजल्ट के साथ क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। तो ये हो जाएगा रिजल्ट डॉट एरिया। ठीक है, तो अब देखिए जहां पे हमने, देखिए अब क्या हो रहा है, ये जो सुपर कीवर्ड है आप इसको एक्सेस कर रहा है। ठीक है, इस फंक्शन को एक्सेस कर ले रहा है। चलिए रन कराते हैं, देखिए आ गया, पहला आया 250 और दूसरा आया 625। जो पहली वाली वैल्यू थी इसके अकॉर्डिंग ये आया, और दूसरी वाली, अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे ही यहाँ पे अगर मान लीजिए देते हैं 100, 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000। तो ये आ जाएगा आपका 10,000। तो ये हो गया आपका सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड्स का यूज करके हम फंक्शन का भी यूज कर लिए, और यूज करके हम इसको देख भी लिए। ठीक है, अब है आपका स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, अब स्टैटिक कीवर्ड कब यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। तो स्टैटिक कीवर्ड जो होता है वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट को, ठीक है, मेनली मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। जावा में हम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए इसका यूज करते हैं स्टैटिक